अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो सब्ज़ मिर्च के बारे में है। आज की वीडियो में हम मिर्च के बीजों की सीडलिंग करेंगे। सब्ज़ मिर्च के पौधे को उगाने के लिए आजकल बेहतरीन मौसम है। सब्ज़ मिर्च की पनीरी साल में 2 दफ़ा तैयार की जाती है, सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में। क्योंकि इस वक्त सब्ज़ मिर्च को ग्रो करने के लिए कुदरती तौर पर अच्छा टेम्परेचर और मौसम में नमी मुनासिब मिक़दार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से सब्ज़ मिर्च की पनीरी अच्छी तैयार हो जाती है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिर्च के बीज को उगने के लिए 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर और हवा में नमी का तनासब 50% तक हो तो ये बड़ा अच्छा ग्रो कर जाता है और हमारे लगाए हुए सीड की जर्मिनेशन का रेट हमें बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो जहाँ तक इसके सीड की बात करें तो आपको किसी भी अच्छी गार्डन शॉप से या अमूमन नर्सरियों से भी इसके बीज मिल जाते हैं। कुछ छोटा सिटी हो तो सब्ज़ी मंडी से भी मिर्च के और तमाम सब्ज़ियों के बीज आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप किसी किस्म का भी कोई प्लास्टिक का पॉट हो आपके पास, कोई मिट्टी का पॉट हो, छोटा बड़ा साइज़ का कोई मसला नहीं, जितने ज़्यादा आपने सीड लगाने हैं। ये मेरे पास कोई 8 इंच का गमला है, इसमें मैं सीड लगाऊंगा, इसमें काफ़ी सारे सीड आ जाएंगे। तो आप किसी सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, गमले को के नीचे ये जो होल होता है इसको कवर करना किसी टिकरी वगैरह से लाजमी होता है। तो इसके ऊपर ये टूटे हुए गमले की मैंने टिकरी रख दी है, तो ये होल को कवर कर लेगी, मिट्टी इससे बाहर नहीं जाएगी और फालतू पानी जो है हमारा वो इससे ड्रेन हो जाएगा। तो जिससे हमारे जो सीड की नमी है वो मुनासिब मिक़दार में बनी रहेगी। अगर ये होल बंद हो जाएगा तो फिर हमारे सीड के गलने का खदशा पैदा हो जाएगा। तो अब मैंने ये नॉर्मल अपने ये क्यारी से मिट्टी ली है, इसमें थोड़ी बहुत कोई कंपोज वगैरह तो शामिल होगी, लेकिन कोई और एक्स्ट्रा कंपोज वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं की। तो इसको कोई इतना भरने के बाद कुछ थोड़ी 1-2 दफ़ा पटक लेंगे ताकि इसकी एयर पॉकेट्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। कोई मोटी मिट्टी या कोई कंकर वगैरह हो तो वो भी आप इसमें से निकाल लें। तो चलें जी, ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। आप किसी सीडलिंग ट्रे में भी इसका बीज को लगा सकते हैं। जितने बीजों की आपको जितने पौधों की ज़रूरत है उससे कोई थोड़े बीज ज़्यादा लगाएं ताकि कोई पौधा कमज़ोर हो तो उसकी जगह आप कोई अच्छा सेहतमंद पौधा निकाल कर लगा लें। या कभी कभार कोई सीड उगने से रह भी जाता है यानी ग्रो नहीं करता, तो हमारे पास अगर सपोज़ हमें 10 पौधों की ज़रूरत है तो कोई 15-20 हम बीज लगाएंगे तो उससे कोई 10 सेहतमंद पौधे हमें मिल जाएंगे। तो बीज जितने भी आप लगाएं उनको थोड़े फासले पर लगाएं ताकि हमारे जब ये सीड ग्रो करें तो पौधों को उगने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए। तो चलें, ये सीड मैंने लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि ये सीड बड़े छोटे होते हैं मिर्च के, तो इस के ऊपर
मिट्टी डालने के बजाय ये मैं कोकोपीट डाल रहा हूँ, कोकोपीट का पाउडर। ये अमूमन ये भी नर्सरी से मिल जाता है। तो इसके डालने का फ़ायदा ये होगा कि ये हल्का है और बीज को जर्मिनेट करने के बाद ज़मीन से निकलने में दुश्वारी नहीं होगी और बीज बड़ा अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो तकरीबन आधी इंच से थोड़ी कम तय मैंने बीज के ऊपर डाली है, मिट्टी के ऊपर एक कोकोपीट की। तो यही नर्सरी वाले भी इस तरह से ही पनीरी को तैयार करते हैं। तो चलें, ये सीडलिंग अब हमारी हो गई है। अब इसको हम पानी दे देंगे किसी शावर से, या हाथ की मदद से भी आप पानी दे सकते हैं। इसको पहली दफ़ा ज़रा अच्छा पानी दें ताकि ये काफ़ी नीचे तक चला जाए। तो एक कोकोपीट को डालने का फ़ायदा ये भी होता है कि नमी काफ़ी देर तक ये इसमें बरकरार रहती है, क्योंकि ये अपने पानी को कोकोपीट जो है अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो चलें, ये सीडलिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। तो जब आपका पौधा कोई इतना 3 से 4 इंच का हो जाए तो इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई कमज़ोर पौधा भी हो सकता है। ये दोनों एक ही वक्त में लगाए थे, लेकिन ये एक पौधा छोटा है और ये एक काफ़ी सेहतमंद पौधा है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर अभी रात को सर्दी ज़्यादा है, तो आप इसके अपने सीडलिंग करने के बाद इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट वाइट रंग का शापर डाल दिया करें रात को, और दिन के वक्त उतार कर तो इसको पूरी धूप में रख दिया करें। तो आपके सीड बड़े अच्छे जर्मिनेट कर जाएंगे और आपके पास मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे। वैसे भी मिर्च की ज़रूरत किचन में हमें तकरीबन रोज़ ही पड़ती है। तो हमें अपने घर की ऑर्गेनिक मिर्च कोई 2-2.5 महीने में इस्तेमाल करने के लिए सीड लगाने के बाद मिल जाती है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।